क्वेश्चन नंबर 5, एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस एब्सोल्यूट लेस देन 5, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इनइक्वालिटी, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। उसके क्या करेंगे हम, इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज वो हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस इज इक्वल टू 5। अब जब हम मॉडुलस के साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आएगा, रिमूविंग द मॉडुलस साइन। जब हम इसको खत्म करेंगे वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये उधर जाएंगे मेरे पास प्लस 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इस 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, प्लस माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसको आप सॉल्व कर लें, ये आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, स्क्वायर रूट ले ले दोनों तरफ, प्लस माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अभी मेरे पास क्या कम्प्लेक्स रूट है, इसको हम इग्नोर करेंगे। हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है, मेरे पास प्लस माइनस 3। आपने करना क्या है, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे, तो यहां आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। ये नंबर लाइन आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब दो पॉइंट्स मेरे पास, एक माइनस 3 है और एक मेरे पास प्लस 3, ये आपके पास माइनस 3 और आपके पास होगा प्लस 3। अब इंटरवल बन गए, एक मेरे पास है इंटरवल ए, एक इंटरवल आपके पास बी बन गया और एक इंटरवल आपके पास सी बन गया। ए जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, यानी जो मेरे पास इंटरवल ए है वो मेरे पास कहां से, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 होगा। बी इंटरवल आपके पास माइनस 3 से प्लस 3, बी इज इक्वल टू माइनस 3 टू प्लस 3, और आपके पास सी इंटरवल है वो क्या होगा, 3 से प्लस इन्फिनिटी। अब आपके पास 3 इंटरवल्स आ गए, ए बी और सी। आपने बारी बारी हर इंटरवल को चेक करना है। हम इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू लेंगे, हर अगर ये ट्रू है तो पूरे इंटरवल के लिए ट्रू होगा, अगर फॉल्स है तो आप कोई भी नंबर ले रहे हैं तो सबके लिए क्या होगा, फॉल्स होगा। तो बारी बारी हर इंटरवल को चेक करेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 1 के लिए, और जो जो हमारे पास ट्रू होगा वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, और जो इंटरवल्स हमारे पास ट्रू नहीं होंगे यानी फॉल्स होंगे वो हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो हम सबसे पहले फॉर इंटरवल ए, फॉर इंटरवल ए, अब ए मेरे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3। तो आप इसमें से कोई भी नंबर ले लें, इसके दरमियान होना चाहिए। तो मेरे पास, मैं फर्ज करता हूं कि लेट x इज इक्वल टू 4, यहां से माइनस 4 लेता हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप क्या कर दें, माइनस 4 पुट कर दें। मेरे पास क्या आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 एब्सोल्यूट लेस देन 5, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 16 माइनस 4 लेस देन 5। दिस इंप्लाइज दैट 16 माइनस 4 क्या होगा 12 मॉडुलस लेस देन 5। तो मॉडुलस पॉजिटिव होता है, पहले हमारे पास पॉजिटिव है, तो 12 लेस देन 5। क्या 12 लेस होता है 5 से, नहीं, ये हमारे पास गलत है, 12 बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इस इंटरवल को हम सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लेंगे। अब हम नेक्स्ट इंटरवल को चेक करेंगे, फॉर इंटरवल
b विच इज इक्वल टू -3 to +3। हम क्या करेंगे, अब इस इंटरवल के अंदर से कोई भी नंबर उठाएंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो सोल्यूशन सेट कैसा होगा। मैं करता हूं पुट x इज इक्वल टू 0। अब 0 इसके अंदर ही होगा ना, -3 से +3 के दरमियान 0 लाजमी होगा। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ आप 0 पुट कर दें। 0 का स्केयर -4 एब्सोल्यूट लेस देन 5, तो आपके पास क्या होगा, ये -4 मॉडुलस लेस देन 5, और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। हमारे पास क्या है, ये 4 लेस देन 5, 4 बाकी 5 से छोटा होता है, तो मेरे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो ये सोल्यूशन सेट के अंदर आएगा मेरे पास ये इंटरवल। अब लास्ट मेरे पास इंटरवल सी है, इसको भी चेक करेंगे। फॉर इंटरवल सी विच इज इक्वल टू 3 to +इंफिनिटी, मेरे पास 3 से +इंफिनिटी है, तो यहाँ आप 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें इंफिनिटी तक, तो हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, वो भी सेम इंटरवल में होगा। पुट x इज इक्वल टू +4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, क्या आएगा आपके पास, 4 का स्केयर -4 मॉडुलस लेस देन 5, 4 का स्केयर क्या होगा, 16 -4 लेस देन 5, 16 - 4 12 लेस देन 5, और मॉडुलस का साइन खत्म करने पॉजिटिव आएगा, 12 लेस देन 5। क्या 12 5 से छोटा होता है, नहीं, ये हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। अब 3 इंटरवल में से मेरे पास सिर्फ एक आया है ट्रू, -3 से +3, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। जो मेरे पास सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या होगा, -3 से +3, तो यही आपका आपके पास फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, x² -3x + 2 ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट करेंगे। हमारे पास x² -3x + 2 मॉडुलस ग्रेटर देन 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम एसोसिएटिव इक्वेशंस लेंगे। सो इट्स एसोसिएटिव इक्वेशंस इक्वेशन इज, वो मेरे पास क्या होगी, x² -3x + 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मॉडुलस का साइन को खत्म करेंगे, रिमूविंग द मॉडुलस साइन। जब हम मॉडुलस का साइन खत्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास क्या बनेगा, ये x² -3x + 2 इज इक्वल टू ±4। अब हमारे पास दो इक्वेशन होगी, एक मेरे पास प्लस के लिए और एक मेरे पास माइनस के लिए। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर x² -3x + 2 इज इक्वल टू +4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, सॉरी यहाँ पर 2 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखी हुई है। और एक आपके पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, सॉरी, x² -3x + 2 इधर आके मेरे पास -4 इज इक्वल टू 0, x² -3x - 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर माइनस कर लें, x² -3x + 2 इज इक्वल टू -4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x² -3x + 2 इधर आके मेरे पास +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x² -3x + 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे और जो रूट्स आएंगे उनको लिखेंगे। फिर हर रूट को जो मेरे पास आंसर्स आएंगे उनको चेक करेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 1 के लिए। जो जो इंटरवल हमारे पास ट्रू होंगे वो सोल्यूशन सेट के अंदर लिखे जाएंगे और जो फॉल्स होंगे उनको हम सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। वो मेरे पास क्या, x² -3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ x,
तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन है और फॉर्मूला है। तो यहाँ माइनस होने की वजह से फैक्टर तो नहीं बन सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -2। फॉर्मूला के पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें और सॉल्व करें इसको। x इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास -3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर लेने -4a आपके पास 1 है, c आपके पास -2 ओवर 2 इंटू a आपके पास क्या होगा 1। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर आ रहा है पॉजिटिव 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 ओवर 2 1 जा 2 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 17 ओवर 2। तो यहाँ हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2। अगर इसको हम पॉइंट्स में लिखें तो मेरे पास क्या होगा, ये आपके पास आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2, ये आपके पास आएगा 3.56। और अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, वो माइनस, वो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -0.56। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज आ गई हैं। हमें को जब रेल लाइन पर ड्रा करेंगे हमें पता होगा कि हमारे पास ये इसकी एग्जैक्ट आंसर क्या है और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और उसके आंसर देखेंगे हमारे पास क्या क्या रूट्स आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या थी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 6। तो यहाँ मेरे पास फॉर्मूला यूज होगा, x इज इक्वल टू -b बाय फॉर्मूला प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, x इज इक्वल टू -b माइनस फॉर्मूले का b आपके पास क्या है -3 प्लस माइनस -3 का स्केलर में -4a आपके पास 1 और c आपके पास क्या है 6 स्क्वायर रूट ओवर 2a आपके पास क्या है 1 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस स्क्वायर r इज पॉजिटिव 3 का स्क्वायर 9 माइनस 24 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 24 ओवर 2 1 सा 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा -15 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आपके पास इमेजिनरी बन जाए प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 आयोटा ओवर 2। तो मेरे पास क्या इमेजिनरी कम्प्लेक्स रूट है तो हम इनको इग्नोर करेंगे। जो हमारे पास रूट से जो आंसर आए थे हम जो 2 थे मेरे पास 3.56 और -0.56 इनको हम रियल लाइन पे ड्रा करेंगे और इंटरवल जो हमारे पास है उनको चेक करेंगे। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे इमेजिनरी रूट्स को। तो मेरे पास रियल लाइन है -∞ से +∞। 2 आपके पास रूट्स आए थे, एक आपके पास था 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 और एक आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2। इसका जो आप पॉइंट्स में लिखें तो -0.56 और इसको आप अगर पॉइंट्स में लिखें तो 3.56। अब 3 इंटरवल्स आपके पास a b और c। a आपके पास -∞ से -0.56 है, b आपके पास -0.56 से 3.56 है और c आपके पास 3.56 से +∞ है। तो यहाँ आपके पास जो इंटरवल्स हैं यहाँ पे मैं इंटरवल्स मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले जो a है वो हमारे पास बराबर है
माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2। फिर हमारे पास जो बी इंटरवल है वो बराबर हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2 से 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2। और लास्ट जो आपके पास सी इंटरवल है वो आपके पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2 से प्लस इंफिनिटी। अब हम बारी बारी सब इंटरवल को चेक करेंगे। फॉर इंटरवल ए आपके पास इंटरवल क्या है माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2। अब स्क्वायर रूट 7 मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग है, तो आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे इंटरवल के लिए वैल्यू दे देते हैं 2। फॉर एग्जांपल पुट x इज इक्वल टू -2, तो ये इसी इंटरवल में होगा -2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। मेरे पास इक्वेशन नंबर है क्या x² माइनस 3x प्लस 2 मॉडुलस ग्रेटर देन 4। तो यहाँ -2 पुट कर दे जहां जहां x आपके पास क्या है मेरे पास -2 उसका स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 2 मॉडुलस ग्रेटर देन 4। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर होगा मेरे पास 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 ग्रेटर देन 4 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 12 ग्रेटर देन 4 12 ग्रेटर देन मेरे पास क्या होगा 4 होगा और ये मेरे पास ट्रू है। अब हम इंटरवल लेंगे बी। फॉर इंटरवल बी विच इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2 टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2। अब यहाँ मेरे पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर मेरे पास ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो जाहिर बात है उनके दरमियान 0 लाजमी होगा। तो आप पुट कर दें अपनी आसानी, आप 1 ले सकते हैं, 2 कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि फॉर x इज इक्वल टू 0 पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, आपके पास क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 प्लस 2 ग्रेटर देन 4। 0 का स्क्वायर 0 का ही मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 मॉडुलस ग्रेटर देन 4। क्या 2 4 से बड़ा होता है? नहीं, ये मेरे पास क्या होगा फॉल्स होगा। अगर आप कोई भी नंबर ले लें इस इंटरवल में से जितने भी नंबर लेंगे हर एक के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये फॉल्स ही आएगा। अब लास्ट इंटरवल आपके पास रह गया 3 से, यहाँ मेरे पास 3.56 से प्लस इंफिनिटी, तो यहाँ आप 4 ले लें इसके लिए। फॉर इंटरवल सी, फॉर इंटरवल सी आपके पास क्या था 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2 से प्लस इंफिनिटी। अभी 3 पॉइंट समथिंग है 3.56, तो यहां मैं पुट करता हूं पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप 4 पुट कर दें तो आपके पास क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 प्लस 2 मॉडुलस ग्रेटर देन 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 16 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 2 ग्रेटर देन 4। 16 माइनस 12 मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 प्लस 2 6 मॉडुलस ग्रेटर देन 4। तो मॉडुलस को साइन खत्म करने मेरे पास ग्रेटर देन क्या आएगा 4, तो 6 4 से बड़ा है, ये मेरे पास ट्रू है। अब मेरे पास 2 ट्रू आए हैं, एक मेरे पास फर्स्ट इंटरवल ए और एक मेरे पास सी। ये जो सॉल्यूशन सेट होगा उसका आप कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटरवल में मेरे पास क्या था माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2। दूसरा इंटरवल यूनियन, सेकेंड इंटरवल मेरे पास ये ट्रू था 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2 से प्लस इंफिनिटी।
और अगर कोई और भी होता तो हम यूनियन और वो हमारे पास जो इंटरवल आना था उसको लिखते। तो 2 ही ट्रू है तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये होगा।